नाम आजाद यूसुफ कुमार, उम्र 31 साल, रहने वाला पोश 1 अवंतीपोरा जम्मू कश्मीर इलाके का। अपने घर वालों को दिसंबर 2023 के आगाज में कहता है कि उसे जॉब लगी है एज हेल्पर किसी बैरून ममालिक में, किसी बैरून मुल्क में, तो वो जाना चाहता है। वो अपने घर वालों को ये कहता है कि सबसे पहले उसे मुंबई जाना है, मुंबई में कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद वो जा रहा है दुबई शारजाह। और जब वो शख्स दुबई पहुंचता है, दुबई से वो अपने घर वालों को कॉल करता है, मेरा फोन कुछ वक्त के लिए बंद आएगा तो आप इत्मीनान से रहें, मुझे किसी और लोकेशन पर लेके जा रहे हैं काम करने के लिए। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ, उसका फोन बंद था और घर वाले इत्मीनान में थे कि इसने कहा था कि हमें किसी और लोकेशन पे लेके जा रहे हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ वक्त के बाद आजाद का फोन आता है अपने घर वालों को कि मैं आजाद नहीं हूँ, यानी यहाँ पर रशियन आर्मी के साथ मुझे भी काउंट किया गया है और अब हमें फ्रंट लाइंस पर यूक्रेन के साथ जंग करने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये खबर सुन के घर वाले चौंक जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। आजाद रोते रोते अपने घर वालों को ये कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से बचाओ। नाज़रीन मोहतरम, इसी सिलसिले में जो यूक्रेन के साथ उनको जंग करना था, रशियन आर्मी में उसे पहले ट्रेनिंग दी गई 15 दिनों की, और जब आजाद ट्रेनिंग में ही था तो उसे इंजरी होती है। वो जब ट्रेनिंग कर रहा होता है उसकी टांग में गोली लग जाती है और वो जख्मी होता है। जख्मी की उसी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है जहां पर उसका इलाज चलता है, लेकिन इलाज के बाद उसे ठीक करना था और ठीक करने के बाद उसे भेजना था फ्रंट लाइन्स पर यूक्रेन के साथ जंग करने के लिए। और वो शख्स आजाद वहां पर रो रहा था, अपने घर वालों से ये कह रहा था कि उसे यहाँ से निकाले। दरअसल उसके घर वालों के पास, आजाद के घर वालों के पास जो वीजा मिला है वहां पर उसकी एक कॉपी, उसमें ये लिखा था कि रशिया में दरअसल एक कंपनी LLC कैपिटल सर्विस के नाम से वहां पर उन्होंने इसको इनवाइट किया है और ये जा रहा है वहां पर एज टूरिस्ट, उस टूरिस्ट वीजा पर जा रहा है जिसकी ड्यूरेशन दिसंबर 4, 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक रखी गई थी। लेकिन आजाद इस वक्त किस सूरत हाल में है, किस हालत में है, वो उसके घर वाले ही जानते हैं। IMO के जरिए से वो राबते में तो रहता है अपने घर वालों से, लेकिन साथ में उन्होंने अपने घर वालों से ये भी कहा है कि वो बस फोन को 2 मिनट ही इस्तेमाल कर पाता है, किसी तरह से पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर उस पर नजर गुजर है। जो वहां के लोग हैं, रशियन आर्मी है, वो उस पर नजर गुजर रख रहे हैं और वो फोन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजाद का इस सिचुएशन में ये भी कहना था कि वो रशियन जबान भी नहीं समझ पा रहा। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो आजाद है, जब वो यहाँ कश्मीर में काम करता था तो वो कुएं खोदने का काम करता था। हम यूं कहें कि एक लेबरर था, एक मजदूर था और उतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। तभी तो वो बाहर जब गया तो उसने हेल्पर जॉब के लिए ही ऑप्ट किया ताकि वो वहां पर 4 पैसे कमा सके, ज्यादा एक्स्ट्रा कमा सके। और जब वो वहां गया, यहाँ उसकी एक बीवी है और उसका एक छोटा सा बच्चा है 4 माह का, और उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स है, लेकिन वो खुद रशिया में है, रशियन आर्मी के लिए। नाज़रीन मोहतरम, वहां पर वो लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। और ये एक मामला ऐसा नहीं है, इसी के साथ यहाँ पर कश्मीर से ही एक और शख्स से हमें ये इतला मिली कि तंगदार कुपवारा इलाके का रहने वाला ज़हूर अहमद शेख, उसके साथ भी ऐसा ही मामला पेश आया है। उसने ऑप्ट किया था सिक्योरिटी गार्ड के लिए रशिया में, लेकिन वो चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था, तो वहां पर वो और 2 जो उसके दोस्त थे उनको अपने साथ लेके जाता है। वो जो दोस्त होते हैं, एक उत्तर प्रदेश से होता है, एक दोस्त हैदराबाद से होता है, तो ये तीनों दोस्त मिलके जाते हैं रशिया किसी एक कंसल्टेंसी के थ्रू। और बाकायदा जैसे कि
मेडिकल चेकअप होता है, जब कहीं बाहर जाना होता है काम के सिलसिले में, तो जो नौजवान है वो बेहतर जानते होंगे, जो बाहर इस वक्त ममालिक में काम करते हैं, तो वो जानते हैं कि सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप होता है, बाकायदा वीजा वगैरह आता है, उसके बाद उन्हें वहां भेजते हैं। लेकिन ज़हूर अहमद शेख जो है, जब वो वहां पहुंचते हैं, रशिया पहुंचते हैं, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहां पर उसको आर्मी में, रशियन आर्मी में ही तैनात किया गया था, और उसे भी यही कहा गया था कि तुम्हें यहाँ पर जंग लड़ना है, तुम यहाँ जंग लड़ने के लिए आए हो। उसका जो आखिरी फोटोग्राफ है जो उसके घर वालों ने देखा, वो रशिया के किसी एक शहर से वो फोटोग्राफ मिला है, और उसके बाद ज़हूर अहमद शेख का कोई भी पता नहीं। और ये दोनों घर वाले एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उनसे हाथ जोड़ के अपील कर रहे थे कि जो उनके लवाहकीन हैं वो जो अपील कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि इनका पता ढूंढ के लाएं। ये देखें कि रशिया अगर ये गए हैं तो ये वहां पर इस वक्त कहाँ है, और जो इन्हें ठगा गया था, नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि ये तो साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि उन्हें ठगा गया था। आजाद को ठगा था दुबई बेस्ड कंसल्टेंसी ने, ये कहकर कि वो हेल्पर की जॉब ले रहे हैं उसके लिए बाहर, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां पर उसे रशियन आर्मी में तैनात किया। इसी तरह से ज़हूर अहमद शेख नामी शख्स कहा गया था कि तुम्हें सिक्योरिटी के मामलात कुछ संभालने हैं, लेकिन वहां पहुंचा तो पता चला कि उसे वहां पर रशियन आर्मी के बदले उसमें तैनात किया गया और उन्हें लड़ना है, यूक्रेन से जंग मुकाबला करना है। आजाद का कहना था, क्योंकि उसने अपने घर वालों से बात की है, तो उसका कहना था सिर्फ मैं ही यहाँ पर नहीं हूँ ऐसा शख्स, यहाँ पर और मजीद जो 12 लोग मेरे साथ से पहले सफर कर रहे थे उनको भी मैंने वहां देखा, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से थे, अलग अलग इलाकों से थे, वो भी इसी तरह से ठगे जा चुके थे, और वो वहां पर रशियन आर्मी में तैनात किए गए थे ताकि वो यूक्रेन से मुकाबला कर सके। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली बात जो हम सबको समझनी चाहिए, इतने आपने इससे पहले भी कई दफा सुना होगा कि कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज जो इसी तरह का स्कैम चलाती है, जो यहाँ ऐसे नौजवानों को ठगती है, जो मेरे ख्याल से उतने ज्यादा तालीमी काबिलियत उनकी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन किसी तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ से बाहर जाए और काम करें, 4 पैसे कमा सके, लेकिन फिर उन्हें वहां पर सामना करना पड़ता है इसी का, जो हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गए हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो वहां पर उनके झांसे में आए हैं। यहाँ पर सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, सबको सावधान रहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि जब हम पेपर्स को पढ़ देते हैं, देखते हैं, हम पूरी तरह से पहले वेरिफिकेशन करें। अगर यहाँ पर कहीं जॉब है, हम ये देखें कि क्या ये सही उसी लोकेशन पर है या नहीं, या पहले दुबई पहुंचा दिया जाएगा, फिर दुबई से उन्हें रशिया भेज दिया जाएगा, ये कह करके आप वहां जाएं, और टूरिस्ट वीजा पर उनको वहां भेजा गया था। ये सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम समझने की बात है। और दूसरी बात ये, चूंकि इस तरह के स्कैम्स यहाँ मैं नहीं कहूंगी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा चल रहा है, क्योंकि आजाद ने बाबा व्लॉग्स का जिक्र किया था, दुबई बेस्ड कंसल्टेंसी का जिक्र किया गया था, और उसमें एक शख्स का नाम दिया गया था कंसल्टेंट, जो दुबई बेस्ड कंसल्टेंट थे फैसल खान, कि उसके जरिए से वो वहां पहुंचता है। क्या मिनिस्ट्री जो इस वक्त यहाँ पर ये अश्योरेंस दे रही है कि उनको जरूर वहां से लेकर आएगी या उन तक बात पहुंचा दी गई है, क्या सबसे पहले इस चीज को देखने की जरूरत नहीं है? इस चीज को सबसे पहले देखने की जरूरत है। इस चीज को जो यहाँ पर उभर के सामने आ रही है कि ऐसे ठगा गया है, कौन से ऐसे कंसल्टेंसीज हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो इस तरह से इलीगली इनको यहाँ से लेके जा रहे हैं बाहर और फिर वहां पर काम करा रहे हैं। अभी तक मैंने जितने भी नाम पढ़े, एक तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और यहाँ जम्मू कश्मीर से 2, वो मुसलमान थे, उनमें से अक्सरियत जो है वो मुसलमान आबादी है उसमें से, जो वहां गए हैं और इस वक्त रशियन आर्मी में वो तैनात किए गए हैं और वहां पर मुकाबला कर रहे हैं यूक्रेन के साथ फ्रंट लाइन्स में। यहाँ पर एक और बात जो समझने की जरूरत होगी वो ये कि पढ़ा लिखा ज्यादा, ये जो अशखास थे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये वहां गए थे, शायद उन्होंने कागजात भी ना देखे हो, शायद उन्होंने पूरी तरह से वेरिफिकेशन भी ना की हो कि ये हो क्या रहा है, इसमें लिखा क्या है, हमें आगे कहाँ जाना है, हमें कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। तो ये हम सब के लिए एक सबक है। ये कहानी अपनी जगह पर कायम है, लेकिन ये हम सब के लिए सबक है कि ऐसा आप अगर खुद के साथ नहीं चाहते ऐसा हो तो पूरी तरह से सबसे पहले वेरिफिकेशन करना लाजिमी है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनको रशिया से यहाँ लेकर आए, ताकि जो उनके घर वाले बहुत ही परेशान हैं उनको देखकर उन्हें रिलीफ मिले, उन्हें आराम मिले। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं इकरा खातून, कश्मीर लाइव के लिए।